हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स 2024 की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। डेली करंट अफेयर्स है और लगातार ये क्लास आपके पास में मिलती रहेगी और इसमें आपको कुछ सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय नौसेना ने पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन आईटीएस ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। दुबई, कुवैत सिटी, मनामा और आबू धाबी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है मनामा। मनामा इज द करेक्ट आंसर। मनामा में ये अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1 TS की जो लंबी दूरी की शिक्षण तैनाती है वो पूरी की है। और ये जो तैनाती है ये आईएनएस तीर और आईजी आईसीजीएस वीरा ने 16 अक्टूबर 24 को मनामा बहरीन में अपनी लंबी दूरी की ये प्रशिक्षण की तैनाती पूरी की है। और समुद्री जो प्रशिक्षण सहित में यहाँ पे आईटीएस के पहले प्रतिनिधि मंडल नौसेना की जो सहायता है वो सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। तो ये रहा इसका सही आंसर, इसको ध्यान रखिएगा, मनामा में। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके सामने करंट अफेयर का। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्तीय पोषण कितने बैंकों के साथ में समझौता किया है? तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर। 5 बैंकों के साथ में, 6, 8 या 10। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10। 10 बैंकों के साथ में ये समझौता किया है। 10 इसका सही आंसर होगा। यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर पर ये उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्तीय पोषण बढ़ावा देने के लिए 10 बैंकों के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभी हाल ही में किए हैं। और इसके तहत यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्रों के जो बैंक है और निजी क्षेत्र के जो बैंक के साथ में है वो समझौते को इसमें अंतिम रूप दिया गया है। तो उसका जो आंसर है वो है 10 बैंकों के साथ में अभी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यहाँ पर ये व्यक्तिगत वित्तीय पोषण को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। ये अगला प्रश्न नंबर करंट अफेयर्स 3। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एसीओ विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन आपके सामने है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोल्ड। ध्यान रखिएगा, गोल्ड इज द करेक्ट आंसर। गुरप्रीत पाल जो कि ग्रीस में ये एसीओ विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई थी और उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इसमें यहाँ पर भारत के एफआईडी जो मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह है, इसने ग्रीस में एसीओ का ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप थी उसमें ये गोल्ड मेडल जीता है। और यहाँ पर इन्होंने अंडर 10 विश्व चैंपियनशिप के सहज ग्रोवर जैसे जो खिलाड़ी हैं उनसे इन्होंने यहाँ पर ये प्रशिक्षण लिया है। तो ये इसका सही आंसर होगा गोल्ड इज द करेक्ट आंसर। तो गोल्ड मेडल अभी हाल ही में ये जीता है जो कि एसीओ विश्व शतरंज चैंपियनशिप अभी हाल ही में खेली गई उसमें ये गोल्ड मेडल जीता। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है? कौन सा स्टेट है जो कि अभी हाल ही में यहाँ पर ये संस्कृत का जो सब्जेक्ट है इसको अनिवार्य विषय के रूप में लाने की तैयारी कर रहा है? तो इसमें ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात या फिर कौन सा आंसर इसमें सही होगा? उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। नोट कर लीजिएगा, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने हाल ही में राज्य भर के जो टोटल कितने 416 जो मदरसे हैं 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में बनाने की योजना बनाई है। और यहाँ पर संस्कृत विभाग के साथ में एक ये समझौता ज्ञापन तैयार किया जिसको कि MOU कहा जाता है। ठीक है, तो इस पर हस्ताक्षर करने की तैयारी अभी हाल ही में ये उत्तराखंड जो सरकार है वो इस पे तैयारी कर रही है। और साथ ही साथ इसमें बता दें कि इसमें वर्तमान में अभी 100 से अधिक मदरसों में यहाँ पर अरबी में पढ़ाई की जाती है। किसमें की जाती है? अभी अभी हाल ही में यहाँ पर पहले से ही अरबी भाषा में पढ़ाई की जाती है। और यहाँ पर अब संस्कृत संस्कृत भाषा का भी यहाँ पर अध्ययन कराया
जाएगा। तो इसकी तैयारी कर रहा है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में ये टोटल 416 मदरसे में यहाँ पर ये संस्कृत विषय को अनिवार्य बनाने की योजना की जा रही है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आ गया, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? अगला मुख्य न्यायाधीश यानी कि अगला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके लिए किसकी सिफारिश की गई है? चार ऑप्शन आपके सामने है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस राम राजकुमार सिन्हा, जस्टिस संजीव खन्ना या जस्टिस सूर्यकांत। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है जस्टिस संजीव खन्ना। दिस इज द करेक्ट आंसर, नोट कीजिएगा। जस्टिस संजीव खन्ना इसका सही आंसर होगा। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है अभी इस समय डीवाई चंद्रचूड़, जो कि भारत के इस समय 51 यानी कि 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे रहे हैं। और उनके नाम जगह पर अब यहाँ पर सिफारिश की गई है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की। बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे जस्टिस खन्ना जो कि 13 मई 2025 को रिटायर होने वाले, यानी कि ये 13 मई 2025 तक ये आने वाले सीजीआई के रूप में यहाँ पर रह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा ये सिफारिश की गई है। तो इसका जो आंसर है वो है जस्टिस संजीव खन्ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला करंट अफेयर आ गया आपके सामने। इसे हाल ही में जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय जडेजा, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली या फिर अनिल कुंबले। इसका आंसर कौन सा होगा? ये सही आंसर आपका यहाँ पर दिख रहा है, वो है सौरव गांगुली। नोट कर लीजिएगा। सौरव गांगुली को अभी हाल ही में जेएसडब्ल्यू का जो प्रमुख रूप से इसका क्रिकेट महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि बीसीसीआई के पूर्व ये चेयरमैन रहे हैं, पूर्व प्रमुख रहे हैं सौरव गांगुली, जो कि हाल ही में इनको जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल और प्रोटोरियो कैपिटल जैसे क्रिकेट की संपत्तियों का देखरेख का काम करता है। तो नोट कर लीजिएगा किस किस का काम करता है। ये काम करता है जो दिल्ली कैपिटल आईपीएल की कंपनी है, और प्रिटोरियो कैपिटल जिसको कि ST20 लीग भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? दो कंपनी है, एक तो दिल्ली कैपिटल और दूसरा है प्रिटोरियो लीग, यानी कि प्रिटोरियो कैपिटल, ये प्रिटोरियो कैपिटल ही है। ये दोनों जो भी 2020 लीग में ये पार्टिसिपेट करती है, SAT20 लीग में ये काम करती है। उन दोनों कंपनियों की संपत्तियों की देखरेख करता है। तो उसके लिए जो पूर्व क्रिकेटर है सौरव गांगुली, उनको इसका क्रिकेट निदेशक के रूप में इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 जो करंट अफेयर्स का है। हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया गया है? इसमें ऑप्शन आपके सामने है, अनुष्का शर्मा, कीर्ति सेनन, विराट कोहली या फिर रश्मिका मंदाना। तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा ये आपको बताना है। विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो आंसर है प्रश्न नंबर 8 का वो है रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना इज द करेक्ट आंसर। रश्मिका मंदाना को अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसको कि I4C के रूप में जाना जाता है, उसके राष्ट्रीय एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया गया। बता दें कि रश्मिका मंदाना पिछले साल एक डीप के वीडियो की शिकार हुई थी, जो कि डीप फेक वीडियो था, उसमें शिकार हो गई थी ये। उसके बाद में अभी हाल ही में साइबर बुलिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सहित साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इनको हाल ही में यहाँ पर क्या किया गया है? राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसको रश्मिका मंदाना को किसके द्वारा ये किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का जो राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर है उसके रूप में नॉमिनेट किया गया है। ये एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, इनको अभी नॉमिनेट किया गया है।
अगला प्रश्न जो कि इससे पहले वाला छूट गया था उसको देख लेते हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? क्वेश्चन नंबर 7 था, इससे पहले 6 हो गया था, इसके बाद में 7 हमने कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा? मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, अनिल विज या फिर सुनील जाखड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है नायब सिंह सैनी। नोट कर लीजिएगा, अभी हाल ही में हरियाणा में इलेक्शन हुए जिसमें कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद में यहाँ पर दल का नेता के रूप में जो सामने आए हैं वो है नायब सिंह सैनी, जिनको कि मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में इन्होंने शपथ ली है। इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे उसमें से मनोहर लाल खट्टर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने हाल ही में शपथ ली है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि 8वां हो चुका है, 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में 3.5 अरब डॉलर की ड्रोन की डील पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस, जर्मनी, कनाडा या फिर यूएसए? कौन सा आंसर इसमें सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है यूएसए। नोट कर लीजिएगा, यूएसए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर, नोट कर लीजिएगा, 31 MQ-9V ड्रोन, टोटल जो ड्रोन पे आएंगे भारत में, वो टोटल ड्रोन होंगे 31 MQ-9V ड्रोन होंगे ये। और इन ड्रोन को भारत खरीदने वाला है, और ये टोटल 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन के लिए यूएसए के साथ में 3.5 अरब डॉलर का यहाँ पर ये अभी हाल ही में समझौता हुआ है और उस पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस डील के तहत भारतीय नौसेना को 15 और सेना के लिए, वायुसेना के लिए 8 ड्रोन यहाँ पर शामिल किए गए हैं। टोटल ये ड्रोन जो है वो 31 है, 31 MQ-9V के नाम से, सॉरी नोट कर लीजिएगा, इसका जो नाम है वो है 31 MQ-9V ड्रोन है ये। और ये ड्रोन टोटल जो है 15 प्लस 8, ये टोटल ड्रोन यहाँ पर भारत में भारतीय नौसेना को, यहाँ पर भारतीय सेना को मिलने वाले हैं, जो कि रक्षा के लिए, भारतीय जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो ये जो डील हुई है ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में की गई है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, ये रहा अगला प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। भारत में पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई? भारत में पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी की सुविधा ये कहाँ पर शुरू की गई है? ये प्रश्न बन रहा है, जिसमें है ऑप्शन आपके सामने जयपुर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई या फिर वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है, केरल स्टेट की राजधानी तिरुवनंतपुरम, वहां पर यह हाल ही में शुरू किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर, जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है, वहां पर भारत का पहला हवाई अड्डा आधारित ये स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता वाला निगरानी की जो सुविधा है वो, इसका नाम है पावना चित्र का ये अभी हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया। और ये ऑफ ग्रिड वायु गुणवत्ता मॉनिटर, जिसको कि CSIR NIIST के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि टोटली स्वदेशीय इंडोर सोलर सेल के द्वारा संचालित होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो कहाँ है? केरल स्टेट के तिरुवनंतपुरम में ये अभी हाल ही में ये जो कि वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए यहाँ पर ये इंडोर जो स्व संचालित ये हवाई अड्डा अभी हाल ही में शुरू किया गया। तो ये रहा इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आखिरी प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर 11। ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में किसने रजत पदक जीता है? क्वेश्चन नंबर 11वां, और इसके ऑप्शन आपके सामने है, श्रेयांश सिन्हा, सौरभ सिंह, विवान कपूर या फिर विजय कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो है विवान कपूर। विवान कपूर ने भी हाल ही में ये ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में ये
सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक पदक अभी हाल ही में इन्होंने जीता है। भारतीय शूटर है ये विवान कपूर, जिन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फाउंडेशन की विश्व कप के फाइनल में की ट्रैप शूटिंग में ये जो सिल्वर मेडल है ये जीता है। विवान फाइनल में 44 अंकों के साथ में ये दूसरे स्थान पर रहे। वहीं चीन के क्यूआई बिंग, नोट कर लीजिए, चीन की क्यूआई बिंग ने 43 अंक के साथ में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। ठीक ना, चाइना के जो मैच में है, चाइना के क्यूआई बिंग, क्यूआई इंग ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है, जो कि टोटल 47 नंबर यानी कि 47 अंकों के साथ में ये प्रथम स्थान पर रहे, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और 44 अंकों के साथ में सेकंड नंबर पर इन्होंने पोजीशन पाई विवान ने। तो विवान ने यहाँ पर जो है, विवान कपूर ने ये गोल्ड मेडल की जगह नहीं पा पाई और ये सिल्वर मेडल यहाँ पर इन्होंने जीता है। तो ये 11वां करंट अफेयर्स जो कि आपके सामने था। तो टोटल 11 करंट अफेयर्स मैंने आज की कंप्लीट किए हैं, तो इसको कंप्लीट तरीके से आप रिवीजन कर लीजिएगा बार बार। और अगला करंट अफेयर्स अगले दिन के लिए आपके तैयार रहेगा। ठीक सुबह 6 बजे आपके सामने करंट अफेयर डेली आया करेंगे। और ये पहला करंट अफेयर्स तो मैंने अभी हाल ही में चालू किया है। लगातार मेरे साथ में आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।